ये लाइव तस्वीरें आप इस समय असंध हलचल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है कि असंध में फिर एक चोरी की वारदातें निरंतर असंध में बढ़ती जा रही हैं, परंतु नियंत्रण नहीं हो पा रहा। पहले भी कई बड़ी चोरियां हुई हैं, उनमें भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। आज फिर एक चोरी हुई है और जानना चाहेंगे कि जो चोरी हुई है वो कांसीराम अशोक कुमार जो डीलर हैं, अशोक कुमार जी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उन्हें जानना चाहेंगे क्या हुआ, क्या बीती रात में क्या घटा है। अशोक कुमार जी, क्या हुआ सर? 5 टीन तो देसी घी के थे जी, लक्ष्य के जी थोड़ा तेज बोलिए। 7 टीन थे जी, 5 उठा के ले गए। अच्छा जी। सारी दराजे तोड़ गए, 20,500 रुपए कैश था, वो ले गए। ठीक है जी। यहाँ पे एक राड और एक परना छोड़ के गए वो। चोरों का एक राड और एक परना दुकान के अंदर मिला है। हाँ जी। ठीक है जी। बाहर से एक लोग तोड़ दिया, एक कुंडा तोड़ दिया शटर का दूसरी साइड से जी। सुबह आए तो सुबह आके देखा तो ताला टूटा मिला, कुंडा टूट रहा है। ठीक है जी। 5 टीन देसी घी के हैं। हाँ जी। और 20,500 रुपये नगद। 20,500 रुपये नगद जो काउंटर में पेमेंट आपने रखी हुई थी। हाँ जी। देखिए बहुत बड़ी दुखदाई खबर है कि इतना चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब वो ये बिल्कुल अंदर है, दुकान गोदाम है, बाहर मेन सड़क से देखिए कितनी दूर है, फिर भी वो इतना हौसला उनके अंदर है कि वो इतनी अंदर तक आते हैं। यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र भी है, इतनी अंदर तक आते हैं। और ये देखिए कुंडे किस प्रकार से राड के द्वारा तोड़ दिए गए। ये कुंडा बिल्कुल अलग हुआ पड़ा है, दूसरे कुंडे को मोच दिया गया है। और यहाँ से 5 देसी घी लक्ष्य कंपनी के जो है चोरी हो जाते हैं, डब्बे बड़े वाले टीन, और 20,500 रुपये नगद यहाँ से निकाली जाती। खुली जरा अंदर देखें क्या उन्होंने किया हुआ है। और अंदर जो है दुकानदार जैसे एंट्री करते हैं वहाँ पर उनको उसके परना और राड भी मिलता है। अब लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। ऐसे वाक्य किसी के साथ भी हो सकते हैं, ऐसे वाक्य किसी भी साथ की हो सकते हैं। एक साथ हो जाइए, न्याय के लिए आखिर गुहार तो लगानी पड़ेगी, परंतु उम्मीद भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी चोरियां पहले हो चुकी हैं। सचिन कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद श्याम कम्युनिकेशन पर चोरी हुई थी। चोरों का कोई अता पता नहीं है। आज सामने आके दिखा दो। हाँ जी। काट दिया गया सारा जी। उसमें कुछ पैसे पड़े थे वो ले गए उठा के, ये भी तोड़ दिया। ये भी सारे दराज से कागज वागज थे। ये देखिए किस तरीके से दुकान में तोड़फोड़ की हुई है, सारी दराजें तोड़ दी गई हैं। जो काउंटर में दुकानदार आमतौर पर कैश छोड़ जाते हैं वो यहाँ से चोरी कर लिया गया है। ये देखिए जिस प्रकार से ये 2 लक्ष्य घी कंपनी के टीन यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर 3 दुकानदार ने बताया कि रखे हुए थे, उनमें से 5 जो टीन जो है चोरों के द्वारा उठा लिए जाते हैं और 20,500 रुपये का कैश निकाल लिया जाता है। चोरों के हौसले आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलंद हो चुके हैं। चोरों को अब डर ही नहीं लगता। श्याम टेलीकॉम की दुकान पर तो सुबह 9 बजे ही चोरी हुई थी, कोई उनके लिए ऐसा वाक्य नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बढ़ती वारदातों को देख करके? शहर में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैल रही है जी, चोरी बहुत हो रही है। अब तक मतलब कोई कार्रवाई की जाए, जैसे तो जो सरकारी कैमरे लग रहे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। आपका एक या एक से अधिक शेयर न्याय के लिए बहुत काफी है। यदि आप आगे से आगे शेयर करेंगे तो इनकी आवाज उठेगी, और आवाज उठेगी तो इनकी सुनवाई होगी। नहीं तो फिर इसी प्रकार से पन्नों किताबों के नीचे सारे केस दबे रह जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बलविंदर जी, आपके साथ भी कुछ घटित हुआ था, आप बता रहे थे। मेरा साथ इनके साथ ही थोड़ा आगे गोदाम है जी, और ये 31/10 को पहले भी मेरी वारदात हुई है और मैंने इसकी प्रशासन को सूचित कर दिया था जी। उसकी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दोबारा गया पुलिस वालों के पास, वो कहने लगे जी हमने जो इस एरिया को देखता है उसको हमने बोल दिया है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आज तक 4 महीने हो गए हैं, लगभग 5 महीने हो गए, अभी तक कोई मेरे पास फोन नहीं आया। जब ये अशोक जी की रात चोरी हुई है मैंने भी अपना जाके गोदाम चेक करा, जैसे वारदात पहले हुई थी वैसे वारदात अब हुई है। नुकसान पहले भी नहीं मेरा हुआ था, अभी भी मेरे कुंडे मोड़ रखे हैं, नुकसान मेरा नहीं हुआ कुछ भी। पहले भी आपकी दुकान के कुंडे तोड़े गए थे, आज फिर बीती रात को प्रयास किया गया। ये कुंडे अभी भी मौके पर ऐसे ही है, उसकी आप मूवी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी मेरे पास फोटोज है जो मैंने पहले एप्लीकेशन प्रशासन को दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ भी कृपया करके इसको अनदेखी ना करें
और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी जो व्यापारी वर्ग है वो कम से कम इस मैटर से बच सके। बस मेरी प्रशासन से यही गुहार है, भाई जो भी है भाई व्यापारी वर्ग को भाई थोड़ी सुरक्षा दी जाए। आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पीछे कुंडे तोड़े गए थे, आपने पुलिस प्रशासन में जानकारी दी थी, आपकी कोई सुनवाई नहीं वहाँ हुई, तो अब कैसी उम्मीद लगाएंगे हम? आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? ऐसा है जी, ये प्रशासन के पास मैं आज भी गया था। आज उन्होंने मेरे को आश्वासन, पिछली बार तो आश्वासन भी नहीं दिया था, आज उन्होंने आश्वासन दिया है भाई हम पूरी कार्रवाई करेंगे, बाकी इनके हाथ में। क्योंकि जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, चोर तो जाग ही रहे हैं। हाँ जी, और प्रशासन जो है गहरी नींद सोया हुआ है, एक के बाद एक चोरियां प्रशासन में बढ़ती जा रही हैं। जो मेरा गोडाउन है उसके सामने कैमरे लगे हुए हैं, प्रशासन को ये चाहिए था भाई कम से कम, आज तो ताले तोड़े हैं, कल को वो नुकसान भी कर सकते हैं, भाई कम से कम कैमरे चेक किए जाए। आज तक कोई कैमरा चेक नहीं है। आज भी जो है ना कैमरा कोई अभी तक चेक नहीं हुआ। हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, कैमरे देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद क्लिप पुलिस को हम दे देंगे, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा भैया तुम कैमरे देख लो और जब कोई कैमरे में नजर आए वो मेरे को बता दो। जबकि प्रशासन को ये चाहिए भी, जब हमने कंप्लेंट कर दी और हम कह रहे हैं कैमरे है, तो कुछ जिम्मेवारी उनकी भी बनती है भी कैमरे चेक किए जाए। उन्होंने बोला भी तुम कैमरे चेक करो, हम जो है ना उसके बाद आप हमारे को बता दो, हम भाई जिस पे शक को हम कार्रवाई कर देंगे। बस मेरी बार बार प्रशासन से यही गुहार है भी, जो भी व्यापारी वर्ग अगर कोई कंप्लेंट करता है भी उसके कम से कम कार्रवाई तो की जाए। कार्रवाई ना भी करे, कम से कम उसको आश्वासन तो दे भी हम आपका ये काम करेंगे। तो पिछली बार तो मेरे को कोई आश्वासन भी नहीं दिया। आज हम गए थे, आज उन्होंने कहा भी आपकी पूरी कार्रवाई होगी, भी आप कैमरे चेक कर लो। तो अब लगे हुए हैं कैमरे चेक करने में, जैसे कोई क्लू मिलता है हम पुलिस को सूचित कर देंगे। और जो अशोक जी है, इनके पेपर वहाँ मलिकपुर रोड है, वहाँ पे पड़े मिले हैं, वहीं मिले हैं मलिकपुर रोड पे बाहर पेपर दुकान के वहाँ से पेपर चेक बुक मिली है आरे वाली गली में। ठीक है जी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वहाँ से फोन आया था, इस पे जानते तो यही है सारे, बिल्कुल जी, कांशीराम अशोक कुमार, तो वहाँ से पेपर उठा के ले, कुछ पेपर मिल गए हैं और चेक बुक तो मिल गई है, बाकी कुछ पेपर गायब अभी मिले नहीं। जिस प्रकार से चोरों के निरंतर हौसले बुलंद हैं, चोरियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अब कैमरे भी साथ नहीं दे रहे हैं, चोर जाग रहे हैं, प्रशासन सो रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? सर उम्मीद तो यह है, व्यापारी अब क्या करें बताओ। यहाँ पे मोबाइल की देख लो कितनी वारदातें हो चुकी हैं। अभी पीछे मोबाइल की दुकान में भी सरेआम बंदूक दिखा के, सुबह 9 बजे की बात है। अब एक बताओ प्रशासन, व्यापारी कहाँ जाएगा जी फिर, और अपनी सिर्फ एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी कैसे खुद कर पाएगा भाई? वो माल बेचे या सिक्योरिटी करे खुद ही बताओ जी। उसको पैसे लेके जाने में, बैंक में भी पैसे जमा कराने में भी उसको रिस्क है, या लगा लो दुकान में बैठने में भी रिस्क है। तो फिर अब वो क्या करे बताओ? थोड़ा बहुत तो देखो, हम हमारे साथ 3 महीने 4 महीने पहले हुआ, तो कोई आज तक ना कोई पीसीआर आई, कोई हमारे काफी एफआईआर लोड कर लो, एफआईआर भी लॉन्च नहीं की हमारी ना, और वो लेके हमारी एप्लीकेशन पता नहीं क्या किया, कोई बंदा ना किसी का फोन आया हमारे पास। आज फिर लगा लो हमारे पास दोबारा फिर हमारे साथ वही घटित हो गया। तो उसके लिए हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, भाई कम से कम सख्त कार्रवाई की जाए, और हम आगे ये भविष्य में आगे ये ना हो उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। हम तो ये कहते हैं, पहली जो हमारे पास कंप्लेंट है उसकी हमारे पास बकायदा एप्लीकेशन भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने दी थी वो ये लाइव तस्वीरें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दुकानदार की दुकान में नुकसान हुआ है। 5 टीन के टिक्के, लगभग 5 टीन के जो डब्बे हैं वो कितने कीमत के होंगे? ये सर 34,000 के, 34,000 रुपए के, 20,000 रुपए का कुछ नुकसान, टोटली जाकर यदि आप देखो 55,000 के करीब नुकसान हो गया है। और ये तो खिदमत रही है कि इतना नुकसान में आप काम चला लिया, माल तो पड़ा ही है। जब वो इतना कर सकते और ज्यादा नुकसान भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो प्रशासन ने आपको क्या हौसला दिया है, क्या कहा है? बस वो हौसला तो दिया जी हमारे को, हमारे एप्लीकेशन ले लीजिए जी, FIR कार्य कर देंगे। कब तक उन्होंने कहा है कि हम चोरों को पकड़ लेंगे? वो कह रहे आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे जी। CCTV कैमरे हैं? CCTV कैमरे पीछे गली में है जी, इधर वाले बंद हैं। ठीक है, आपने चेक किए हैं? चेक अभी कर रहे हैं जी हम। ठीक, अभी कोई सुराग नहीं मिला जी। हाँ जी बलविंदर जी, मिल गई? ये पुरानी एप्लीकेशन ही है। ये देखिए बलविंदर जी ने जो पुरानी एप्लीकेशन थाना असंध में दर्ज करवाई थी, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और हाथ पर हाथ धरे बलविंदर सिंह ऐसे ही बैठे रहते हैं। परंतु आज जो वारदात हुई है रात को, उसके वारदात के समय भी इनकी दुकान के ताले भी
जो है तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु इनको दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ये जो वाक़या हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? न्याय कहाँ खड़ा है? न्याय कौन देगा? किससे आप सुरक्षा की उम्मीद लगाएंगे? बलविंदर जी, हाँ जी, आप किससे सुरक्षा की उम्मीद लगाएंगे? प्रशासन सो रहा है, चोर जाग रहे हैं, क्या होने वाला ऐसा है? है, हम तो प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, अपनी इतनी कोई पहुंच नहीं है भी हम ऊपर तक कोई भी ऊपर अपने लेवल में बात करें। हम तो प्रशासन के पास ही जा सकते हैं, वो कार्रवाई करे या ना करे। वो असंध का पूरा माहौल डर के साए में इस समय बदल चुका है। व्यापारी वर्ग का तो अब तो ये दूसरा कहते थे, ऐसी बातें हम यूपी बिहार में सुनते थे, लेकिन जो यूपी बिहार वाले काम है ना वो हरियाणा में खास तो डिस्ट्रिक्ट करनाल में होने लगे हैं। पहले हमारा एरिया बिल्कुल सुरक्षित था, हमारी भी एज 54 साल की हो गई है, लेकिन हमने ऐसी जो है ना वारदातें ना कभी देखी ना कभी सुनी। जो अब जो है ना जो जितनी वारदातें अब होने लग रही है, ऐसी हमने इतनी वारदातें कभी नहीं सुनी। अब जैसे अशोक कुमार जी ने पैसा लगाया है, माल खरीदा है, पैसा दिया है कंपनी को, अब जो इनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कौन जी? व्यापारी वर्ग ही मरेगा, और कौन करेगा? और तो कोई कर नहीं सकता। व्यापारी ही अपना लॉस भुगता है, और ना तो कोई प्रशासन करेगा, ना कोई और बाहर से आके हमारे को कोई पैसे देगा। अभी तेरा नुकसान हो गया, पैसे पकड़। ये तो हमने अपने ही बलबूते पर इनको निपटाना पड़ेगा। जितना भी हमारा लॉसेज होते हैं वो हमें ही निपटाना पड़ेगा। प्रशासन ना हमें कुछ देगा ना कोई कार्रवाई करेगा। मैं तो बार बार प्रशासन से एक बार लगा रहा हूँ भाई कृपा करके भाई इसकी अच्छी कार्रवाई की जाए, और भाई ये इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बस बार बार रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से, भाई हमारी पहुंच सिर्फ प्रशासन तक है और हमारी कहीं पहुंच नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। एक बड़ी चोरी यहाँ असंध में फिर से हुई है। 5 जो बड़े टीन है देसी घी के लक्ष्य कंपनी के, वो चोरी कर लिए जाते हैं। 20,500 रुपए चोरी कर लिए जाते हैं। अब दिन पर दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं, चोर जाग रहे हैं, रातों को सो रही है पुलिस। आखिर न्याय कौन देगा? किससे न्याय की उम्मीद लगाई जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।